नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आप देख रहे हो मेरे पास दो लैपटॉप है, एक लैपटॉप ये है और एक लैपटॉप ये है। बता दूँ आपको मैं कि आज मैंने एक नया लैपटॉप खरीद लिया है, क्योंकि इस लैपटॉप से वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत होती थी, रेंडरिंग करने में, एक्सपोर्ट करने में टाइम लगाता था। और ये जो लैपटॉप, इसके अंदर 4 GB का रैम और इसके अंदर कोर i3 का CPU लगा हुआ था और 128 GB का SSD लगा हुआ था। मैंने एक नया लैपटॉप ले लिया HP कंपनी का, HP पवेलियन। इसके अंदर 16 GB का रैम लगा हुआ है, कोर i5 है 12 जनरेशन और 512 GB का NVMe लगा हुआ है। तो दोनों लैपटॉप कंपेयर करते हैं और आपको अनबॉक्सिंग करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। आपको पक्का अच्छा लगेगा। अगर आप भी लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं फ्यूचर में ना, तो इस लैपटॉप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था ना कि नया लैपटॉप खरीद लूँ, क्योंकि ये लैपटॉप मैंने सेकंड हैंड लिया हुआ था और दिन पे दिन ये इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही थी। अब इस लैपटॉप को नीचे ऊपर करता हूँ तो ब्लैक स्क्रीन आता है, मतलब स्क्रीन में दिक्कत कुछ आ रही है, बहुत स्लो चलता था। तो ये मैंने HP कंपनी का लैपटॉप लिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं दो ब्रांड पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, एक HP पे और एक डेल पे। तो मेरा डेल का लैपटॉप पहले था, अब मैं HP का लैपटॉप लिया हूँ, नया लैपटॉप। बता दो देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ दोस्तों। इसके अंदर देखिए ये मॉडल नंबर है HP पवेलियन, ठीक है, 15EG2091TU, इंटेल कोर i5, ठीक है ना, 1240 प्रोसेसर है ये, अच्छा प्रोसेसर है ये। उसके अंदर 512 GB का सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा हुआ है NVMe, 16 GB का रैम लगा हुआ है और नो ऑप्टिकल ड्राइव है, विंडो 11 लोडेड है, फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया और 15.6 इंच का है ये, 3 साल की बैटरी लगी हुई है। और मुझे लगा, बड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने इस लैपटॉप लिया हुआ है। तो डब्बे से लैपटॉप को मैंने निकाल दिया है। लैपटॉप निकालने के बाद में मैंने बाहर रख दिया है। देखिए ये खूबसूरत सा लैपटॉप मेरे हाथ में है ये, और मैंने इसको चार्जिंग लगा दिया था। देखिए इसको हम लॉगिन करते हैं और ये हमारा लैपटॉप है ये। देखिए दोस्तों, ये पहले देख लीजिए कैसा दिख रहा है देखने में। ये 15.6 स्क्रीन साइज़ है ये। और इसके बाद पीछे दिखाता हूँ कौन कौन सा पोर्ट इसके अंदर है। पहले एक दिया पोर्ट दिया हुआ है HDMI पोर्ट है ये, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये पोर्ट है ये। और उसके बगल में एक USB पोर्ट दिया हुआ है और ये C टाइप पोर्ट है, USB का अपडेट पोर्ट दिया हुआ है। इस साइड 3 पोर्ट दिया हुआ है। और आपको स्पीकर लगाना हो, आपको लगाना हेडफोन लगाना तो यहाँ इसके लिए दिया हुआ है। स्लिम एकदम, देखिए कैसे स्लिम दिया हुआ, बॉडी लुक वाइज अच्छा है। और उसके बाद दिखाते हैं, और ये मेटल बॉडी है, ठीक है। एक आपको प्लास्टिक बॉडी भी इसमें लैपटॉप मिलेगा, सस्ता मिलेगा, लेकिन ये मेटल बॉडी है। और क्योंकि आदमी रोज़ लेता नहीं, इसलिए सोच के मैंने लिया हुआ है ये। एक USB उस साइड दिया हुआ था, एक USB इस साइड दिया हुआ है। चार्जिंग पोर्ट है ये, देखिए कितना पतला सा दिया हुआ है ये, ठीक है। ये लुक है इसमें। राइटर अब नहीं आता है। और ये पीछे देखिए यहाँ पर, और ये HP का लोगो दिया हुआ सिल्वर कलर का है, 15। ये लैपटॉप जो है 3 सेल की इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो बता दिया मैंने आपको इसके अंदर कि कोर i3 का 5th जनरेशन है, 16 GB का रैम लगा हुआ है, अच्छा है। और फिर देखिए इस लैपटॉप के कंपेरिजन में ये करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लैपटॉप सस्ता क्यों मिलता है, लैपटॉप महंगा क्यों मिलता है। देखिए दोनों लैपटॉप कहलाएगा, इसको भी लैपटॉप कहेंगे, उसको भी लैपटॉप कहेंगे। इसमें जो पार्ट लगा रहता है ना, पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी पार्ट पे पैसा लगता है। दोनों को लैपटॉप के, इसके देखिए 4 GB का रैम लगा हुआ है, रैम आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके अंदर लगा हुआ 16 GB का रैम लगा हुआ है, मतलब 4 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 16 आता है। इसमें जो लगा हुआ CPU, जिसको दिमाग कहते हैं, इसके अंदर लगा कोर i3 और इसके अंदर लगा हुआ कोर i5। कोर i3 के अंदर भी जो है ना, वो लगा हुआ है 2nd जनरेशन, जब मतलब लॉन्च हुआ था 2nd जनरेशन है कोर i3 के अंदर। और ये जो लैपटॉप मैंने नया लिया हुआ है HP पवेलियन का, और इसके अंदर कोर i5 का 12 जनरेशन लेटेस्ट है। और जो इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर जो मैंने लगा रखा था SSD, इसको बोलते हैं SATA SSD। उसकी स्पीड जो होती है 500 MB रीड और 600 MB राइट होती है। उसके बाद ये जो लगा हुआ है ना, इसके अंदर लगा हुआ NVMe का NVMe लगा हुआ है स्टोरेज डिवाइस। तो मतलब कुल मिला के इसके मुकाबले बहुत तेज़ है ये। और उसके बाद देखिए ये जो स्क्रीन पैनल देख सकते हैं, अगर इसकी क्वालिटी देखेंगे तो इसकी क्वालिटी अलग दिखेगी। हाँ, इसके अंदर राइटर था, CD राइटर जो आता था, इसके अंदर राइटर दिया था। अब लैपटॉप में राइटर नहीं आता है, और ये अब लैपटॉप जो है सिंपल हो चुके हैं। उसके अलावा इस पर फिंगर रीडर दिया हुआ, देखिए फिंगर से, मतलब इससे आप जो है फिंगर से ही इसको लैपटॉप में लॉक कर सकता हूँ, मतलब अपना फिंगर दे दूंगा। और हाँ, अब हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 11 आ चुका है। विंडो 11 लेटेस्ट है, और मैंने इसके अंदर विंडो 10 लोड कर रखा था। और इसके अंदर कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट जो है विंडो 11 लोड होकर आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी फ्री दिया हुआ है 2021 का। ये लोग कहते हैं कि विंडो अगर लाइसेंस लेंगे लैपटॉप जो है, उसके अंदर विंडो डिफेंडर पर इंस्टॉल होता है, तो एंटीवायरस लेने की संभावना कम होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दो लैपटॉप मेरे पास दिख रहा था, दोनों लैपटॉप तो बहुत दिन तक मेरा ये साथ दिया हुआ अच्छा लैपटॉप था। और देखिए टाइम के हिसाब से आपको चेंज होना चाहिए होता है।
क्योंकि देखिए अब मेरे पास रोड का माइक है, मेरे पास कैमरा अच्छा है, और क्योंकि क्वालिटी देना लोगों को है। अब लैपटॉप की दिक्कत आ रही थी कि लैपटॉप में मुझे अब एडिटिंग करना होता था, मैं फ़ोन पे एडिटिंग करता था, इस पर करता था, बहुत टाइम लगाता था। तो चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इक्विपमेंट, आपका औजार अच्छा होना चाहिए। तो मेरे तरह से एक तरह से औजार है, क्योंकि जब यूट्यूब पे काम करना मुझको, और मुझे जब फेसबुक पे काम करना, मतलब तो सोशल मीडिया पे काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे पास ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर 120 GB का SSD लगा हुआ है, तो मेरे डेटा पड़ा हुआ है। तो देखिए मेरे पास ये पेन ड्राइव पड़ा हुआ है 64 GB का, दिख रहा है 64 GB पेन ड्राइव है, और इस पेन ड्राइव के माध्यम से यहाँ मैं लगाऊंगा और पेन ड्राइव से पूरा पूरा डेटा लगा कर यहाँ दिखा सकता हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको सिंपल तरीके, बहुत सारे जो बिगिनर मेरे हैं ये दिखाता हूँ। प्राइस बताता हूँ, वेट करिए, प्राइस कितने रुपये का। देखिए ये है सीधे 64 GB का पेन ड्राइव, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, किसी भी USB टाइप के अंदर लग गया यहाँ पे। और लगने के बाद में सिंपल देखिए हम खोलेंगे दिस PC, ठीक है, दिस PC खोल लेंगे, और इसमें जो हमारे जो भी फाइल पड़े हुए, जैसे मान लीजिए कि हमारा 1 ड्राइव 2 ड्राइव 3 ड्राइव है ये, तो इसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो सिंपल देखिए आराम से हमारे फाइल इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, इसके सबको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लूँगा मतलब कॉपी करने के लिए मैंने Ctrl A दबा दिया, सब कॉपी हो गया। राइट क्लिक करके मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं राइट क्लिक करके देखिए कॉपी हो चुका, ठीक है ना, कॉपी हो चुका। कॉपी होने के बाद में हम पेन ड्राइव में सबको पेस्ट कर लेंगे। अब पेन ड्राइव ये देखिए पेन ड्राइव लगा रखा है, दिखा रहा है इसमें 50 GB फ्री पड़ा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करके हम इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम एक ड्राइव बना लेते हैं। ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई पेन ड्राइव के अंदर, तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि लिख देता हूँ डेटा, मतलब DATA, डेटा लिख दिया, और देखिए इस पर क्लिक करके और डेटा पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे ला कर के Ctrl V पेस्ट कर दिया। तो जितनी फाइलें हैं लैपटॉप में पड़ी हुई इस वाले में, वो मेरे पेन ड्राइव में आ जाएंगी, और पेन ड्राइव यहाँ पर लगा करके मैं जो है अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर लूँगा। और सिंपल तरीका है, वरना लैन के माध्यम से कर सकते हैं, डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम लैन के माध्यम से करते हैं, और मैंने जो है इस तरीके से किया हुआ है। देखिए लैपटॉप पे MRP जो लिखा हुआ है ना, मोटा मोटी इस पर लिखा हुआ है MRP, दिखाता हूँ आपको मैं। MRP दिया हुआ है 82,550 रुपीज़ का, दिख रहा ना, ये इतने रुपए का है ये। और मॉडल नंबर नोट कर लीजिए, HP पवेलियन है ये, 15EG2091TU है, ठीक है, ये मॉडल नंबर है ये देख सकते हैं। और ये है लैपटॉप 15 पॉइंट। इसके साथ में जो है, अब मैं तो ऑफलाइन लिया हूँ, ऑनलाइन लिया नहीं हूँ, क्योंकि जो कंप्यूटर के बहुत सारे मेरे मित्र हैं तो मैं उनकी दुकान से लिया हूँ। देखिए साथ में बैग दिया HP कंपनी का, ये फिट बैग है और प्रीमियम बैग है, मतलब अच्छा बैग है ये। बहुत सारी जगह ऑनलाइन आप लेते हैं तो वहाँ आपको शायद बैग नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने लिया हुआ है बैग, ये इतने रुपये का। 82 MRP लिखी हुई है, लेकिन 82 का मिला नहीं है मुझे, मोटा मोटी जो है 70,000 रुपीज़ का ये लैपटॉप मुझे मिला हुआ है। और आपको देखेंगे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं पता कर लीजिए कि HP का 2091 मॉडल कितने रुपए का है। और मेरा तो परिचय था और इसी लाइन से काम करता हूँ, ये खुद मुझे लैपटॉप लेना था इसलिए मैंने लिया हुआ है, सोच समझ कर लिया हुआ है। अब इसमें ज़्यादा कुछ बढ़ाना नहीं है, क्योंकि रैम तो ऑलरेडी 16 GB का लगा हुआ है, CPU भी ठीक है, मेरा जो काम करना उससे हो जाएगा। अब इसके अंदर में कुछ सॉफ्टवेयर आता है जो जिसके माध्यम से एडिटिंग कर सकता हूँ, थंबनेल अच्छा बनाना होगा तो सारी चीज़ें कर लूँगा मैं। तो बहुत खुशी मुझे है, और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि अब आपको अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ मोबाइल के सॉफ्टवेयर से मैं वीडियो एडिट करता था और इसमें दिक्कत होता, रोने लगता था। तो देखिए ठीक है दोस्तों, तो अभी यही है, लेकिन इसको मैं सेल नहीं करूँगा, इसको लैपटॉप रखा रहूँगा, क्योंकि कभी कभी काम ही आ जाता है। क्योंकि आप सेल करने जाएंगे इस लैपटॉप को, ज़्यादा वैल्यू मिलेगा नहीं, तो इसलिए बुद्धिमानी ये है कि ये तो बच्चे खेलेंगे या कुछ करेंगे। और मैंने इसको सेकेंड में लिया हुआ था, लेकिन पहली बार मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा हुआ है, और यूट्यूब का धन्यवाद, और यूट्यूब के सपोर्ट, और मतलब कि बहुत सपोर्ट मिला यूट्यूब की तरफ से, तो हम लोग जो है धीरे धीरे करते करते ये हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इनबिल्ट कैमरा दिया हुआ, इनबिल्ट माइक, और 3 साल की बैटरी लगी इसके अंदर। दुकानदार बोल रहे हैं कि आपको 3 घंटे से ऊपर बैकअप मिल जाएगा ये। और लुक वाइज देखिए बड़ा खूबसूरत एकदम है, और हाथ में इसको ले लेता हूँ, देखिए कितना अच्छा है ये, दिख रहा है ना ये, और पूरा ये अच्छा एकदम स्लिम टच दिया हुआ है ये, ठीक है, खूबसूरत है। और इसका देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम भी अच्छा पीछे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इस साइड भी एग्जॉस्ट दिया हुआ है। देखिए ये कहते हैं यहाँ से भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं। 15.6 स्क्रीन साइज़ है ये, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बना करके मैं सिर्फ दिखाना ये चाहता था कि मैंने नया लैपटॉप ले लिया है, और आपको लैपटॉप लेना है तो आप अगर 70 खर्चा करने के मूड में हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि लैपटॉप आदमी रोज़ नहीं लेता है। मैं अगर चाहता तो मैं 40,000 रुपीज़ का लैपटॉप ले लेता, लेकिन 40,000 लैपटॉप लेने के बाद मैं कुछ दिन फिर सोचता भैया कि मुझे जो है दूसरा लैपटॉप नहीं चाहिए, क्योंकि दुकानदार ने मुझे कहा हुआ है इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ ना, इंटेल आइरिस का ग्राफिक्स कार्ड है, जो इक्वलेंट टू 2 GB होता है डेडिकेटेड। और मेरा जहाँ मानना है कि जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम 1 साल 2 साल बाद ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि हीटअप ज़्यादा करते हैं। तो मुझे गेम खेलना नहीं है, मुझे वीडियो एडिटिंग काम करना है, तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है, और इसलिए मैंने ये लैपटॉप को लिया हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मॉडल नंबर आपने नोट कर लिया है, और आपने जो प्राइस भी जान गए कि इसका मतलब 70,000 रुपये का लैपटॉप है ये,
और विंडो 11 लोडेड है, प्री लोडेड है, ऑफिस लोडेड है। और जहाँ से लैपटॉप लेंगे उनसे कह दिए कुछ सॉफ्टवेयर स्पेशल जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, वो लोड कर दिए, वो लोड कर देते। देखिए दोस्तों, ये अभी डेटा कॉपी हो रहा है, और डेटा कॉपी होने के बाद में सिंपल देखिए डेटा कॉपी हो रहा है ना, ये 77% हो चुका है। सिंपल कॉपी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे करके इस लैपटॉप में लगाते हैं, उसके बाद कैसे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई टफ बात नहीं है, क्योंकि पहले क्या हुआ, देखिए सब कॉपी हो रहा है यहाँ पे। देखिए 1 बाय 1 जो जितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, अब कुछ फाइलें बता रहा है कि पहले से पड़ी, तो मैं स्किप कर देता हूँ, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए ये फाइलें हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिंपल पेन ड्राइव बंद करता हूँ यहाँ से, और पेन ड्राइव बंद करने के बाद पेन ड्राइव देखिए यहाँ से इसे निकाल लेता हूँ। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ क्लिक करके बंद करके पेन ड्राइव, देखिए हम लोग निकाल लेते हैं। पेन ड्राइव निकाल लिया, और देखिए ये पेन ड्राइव देखिए ऐसे है, और पेन ड्राइव को इस लैपटॉप के 2 USB पोर्ट दिया हुआ, ठीक है, और 2 USB पोर्ट के माध्यम मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ लगाता हूँ मैं, देखिए यहाँ लगा दिया मैंने पेन ड्राइव को। अब देखिए ये पेन ड्राइव जो है दिस PC में खुल जाएगा, दिस PC में ये पेन ड्राइव खुल जाएगा हमारा। देख लेते हैं, दिस PC हम खोलते हैं, विंडो 11 लोडेड इसके अंदर है। यहाँ खोलेंगे, देखिए लिख के आ रहा है USB ड्राइव, दिख रहा ना, USB ड्राइव दिख रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमने क्या बनाया, डेटा बना रखा था, तो पूरे फोल्डर को ऐसे राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर हम, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लीजिए, या सिंपल तरीके से ये कंट्रोल शिफ्ट करके कॉपी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल ये लेके इस फाइल को लेकर के आप सिंपल कंट्रोल C कर लीजिए, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके कंट्रोल C कर लिया। और देखिए यहाँ खोलते हैं दिस PC, और ला करके डी ड्राइव के अंदर ला के कंट्रोल V कर देते हैं, शॉर्टकट है ये। और देखिए यहाँ से उठ के फाइल जो है हमारे इस पेन ड्राइव से निकल करके हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में आ रहा है, और सिंपल तरीके से डेटा हमारा सारी चीज़ हो जाएंगी। तो अब जितना भी हम काम करेंगे लैपटॉप के अंदर, तो हम अपने इस नए लैपटॉप पे करेंगे, और ये इस लैपटॉप को बच्चे को दे देंगे। Core i3 है, मतलब Core i3 मतलब 2 कोर होते हैं, Core i5 मतलब 4 कोर हो जाए दोस्तों। वीडियो बनाकर दिखा दिया आपको है कि अब नया लैपटॉप आ गया है हमारे पास में, और आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो से कुछ सीखे हो, आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से आप भी ले सकते दोस्तों, ठीक है। कमेंट करिए, बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है।